अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फेसबुक एट लेक्चर नंबर 8। आज हमारी बात होगी, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एड सेट की टारगेटिंग पे, तो आज हमारी फर्दर टारगेटिंग पे बात होगी और उसमें एआई का यूज़ मैंने नहीं सुना आज तक किसी ने बताया हो, ठीक है ना। क्योंकि देखिए लेक्चर्स फेसबुक पे अमूमन जितने कोर्सेज मौजूद हैं वो बहुत पुराने हैं, और वही बात यूट्यूब पे जितने कोर्सेज मौजूद हैं, यूट्यूब पे कह रहा था, सॉरी फेसबुक मुंह से निकल गया, यूट्यूब पे जितने कोर्सेज मौजूद हैं उन सारों में चक्कर ये है कि उसमें पेड चीज़ें नहीं बताते, कभी भी कोई भी नहीं बताएगा पेड चीज़। क्यों भाई? वो जब पैसे दे के बेच सकते हैं तो वो बताएं क्यों आपको। पर मैंने जितनी चीज़ें सीखी हैं मैं कोशिश करूँगा सारी की सारी आपके साथ डिस्कस करूँ, ठीक है। तो एआई का यूज़ अभी तक किसी ने नहीं बताया, ये मेरा अपना ही आइडिया है, मैंने ना कभी कहीं से देखा है, मेरा अपना आइडिया है, इस पर थोड़ा सा काम है, ठीक है। मतलब एक अच्छी वैल्यूबल चीज़ है, ठीक है। एड सेट यहाँ से फिर मैं अगर यहाँ से काट के दोबारा से आपको दिखाऊँ, ये मैंने अपना एड सेट ये खोला हुआ है अपना एड मैनेजर। यहाँ से मैंने एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद आपको पहले ही बताया था, पहले कैंपेन आएगी, उसके बाद एड सेट आएगा। एड सेट के ऊपर ही हमारा आज का काम होगा, ठीक है। हमारा था बजट ऑप्टिमाइजेशन, हमने देख ली थी क्या करना है। ऑडियंस कंट्रोल हम देख लेते, ऑडियंस कंट्रोल के अंदर हम आ गए थे यहाँ तक। यहाँ पे मैंने फर्दर चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, सब काट देता हूँ यहाँ से ना, मैं ये मैं सब काट देता हूँ। उसके बाद ऐसा करते हैं कि कोई एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक चीज़ सेलेक्ट करने के बाद हम आगे फर्दर इसको लेके चलते हैं, ताकि ज़्यादा घिचमिच ना हो उसमें, ठीक है ना। ऐसे भी ज़्यादा घिचमिच हो जाती है ज़्यादा। यहाँ सब कट गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखें, मैं एक इंटरेस्ट सेलेक्ट करता हूँ, बिलफर्ज इंटरेस्ट सेलेक्ट करता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं यहाँ से लिख के सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एक बंदे का अगर इंटरेस्ट है तो मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिलेक्ट करती हैं, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इंटरेस्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया एक बंदे का, ठीक है। यहाँ से ये अब डिजिटल मार्केटिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक इंटरेस्ट सेलेक्ट किया, उसमें मैं डिफाइन फर्दर पे जाऊँगा ना जब। अब एक बंदा मैंने इंटरेस्ट सेलेक्ट किया है कि जो भाई डिजिटल मार्केटिंग पे इंटरेस्टेड है ना लोग, उनको ये चीज़ दिखानी है, ठीक है। उनको दिखानी है, तो मैंने फर्दर के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्दर जो से यही लोग जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, उनका फर्दर इंटरेस्ट जो सा है ना एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी हो। ये देखें, ये रहा, ये एफिलिएट मार्केटिंग। अब मैंने कहा कि भाई जो से ये लोग है ना, इन्हीं का फर्दर इंटरेस्ट हो इस चीज़ में। मतलब अब ये देखें ना, अगर मैं यहाँ से काटूँ, ये देखें, अच्छा ये यहाँ पे एक और बात उसने कहा है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, मैंने कहा है डिजिटल मार्केटिंग का इंटरेस्ट हो। फर्दर ऐड डिफाइन फर्दर का मतलब है इसी को मैं मजीद डिफाइन करूँ कि एक बंदा है उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का इंटरेस्ट हो। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा उसी बंदे के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग का भी इंटरेस्ट हो, तो मैं डिफाइन फर्दर पे क्लिक करूंगा। पर यहाँ पे एक चीज़ जो आपको समझानी थी कि देखें, पहले था इस ग्रीन लाइन पे जो अभी गायब है, ये ब्रॉड का है, और ये स्पेसिफिक एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज जो सी है बिलो देन 1000 है। फेसबुक ऐड कह रहा है मुसीबत पड़ जाएगी भाई, ये ऐसे ऐड नहीं दिखाए जाते। और ये देखें, आपको रीच भी फेसबुक ने दोबारा कम कर दी कि भाई इतना फर्दर नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ फेसबुक के ऊपर कभी भी बहुत ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग नहीं होती, ना करनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस का एक साइज छोटा हो जाता है। हमने कोशिश करनी है ऑडियंस का साइज देखना। मैं इसको काटूंगा तो देखना ऑडियंस, ये देखिए इतना कम वेश इतना साइज तो हो कि तकरीबन 3 डिजिट ये 3 ये 6 और 7 डिजिट कम वेश 7 डिजिट होने चाहिए, ठीक है ना। इतना डीप नहीं जाना वरना मार खा जाओगे, ठीक है। इसी तरह कहाँ गया, ये रहा, ये देखिए ये है। अब इसको मैं फिर काट देता हूँ, देखिए ये इसको भी काट देता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं फिर बिल फर्ज फिर करूँ, मैं कहूँ कि यार उसका यूट्यूब में वो इंटरेस्ट है, यूट्यूब की स्पेलिंग गलती, मैं कहूँ उसका यूट्यूब में इंटरेस्ट हो, ठीक है, यूट्यूब में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ से मैं दूसरा इंटरेस्ट लिख सकता हूँ, पर मैं कहूँगा कि यार इसी को डिफाइन फर्दर करना है, यूट्यूब में इंटरेस्ट हो और वो बंदा गेमर हो, ठीक है। यूट्यूब में इंटरेस्ट हो और वो बंदा गेमर हो। अब आप एक बात गौर करें कि मैंने फर्दर इंटरेस्ट में लिखा है कि यूट्यूब पे उसका इंटरेस्ट हो, यूट्यूब चलाता हो, और यूट्यूब में भी वो गेमर हो, गेमर में गेमिंग में उसका इंटरेस्ट हो।
तो देखें आपने मेरे ग्रीन में ही अभी ऑडियंस है साइज, पर यहाँ पे ये ग्रीन में ही है, पर यहाँ से देखिए आप एस्टिमेटेड ऑडियंस साइड मेरी कम हो गई है, तो ये देखें ये भी कम हो जाती है, ठीक है। पर ये ग्रीन में है तो इसका मतलब एक अच्छी आमद है कि भाई लेवल मतलब सही है, गुजारा है आपका। पर ये चीज़ मैंने कहा ये चीज़ देखनी पड़ती है, ये पर उस एरिया के हिसाब से भी होती है। बिलफर्द आप अगर एक शहर में चला रहे हैं, छोटा सा शहर है, जैसे पाकिस्तान की बात करें, शेखुपुरा छोटा सा शहर है एक, ठीक है। ऐसे इंडिया में भी छोटे छोटे शहर हैं, बांग्लादेश में भी, एशिया में जितने, बल्कि हर दुनिया में हर मुल्क के छोटे छोटे शहर भी होता है, कोई ना कोई छोटा शहर। उस हिसाब से आबादी देखनी है। बिलफर्ज अगर आप शहर की आबादी है ही 10,000, उसमें से 6,000 बंदों का आ रहा है, फिर तो ये अच्छा है ना, ठीक है। ग्रीन में है, ये समझ आती है, ठीक है चीज़। पर यहाँ से भी मैं काट दूंगा ये, ठीक है। ये है डिफाइन, ये फर्दर टारगेटिंग है, ये जो सी मैंने अभी आपको बताई है। एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने जाना है फर्दर आगे। उसकी आगे आज की बात जो सी है, इसके बाद है हमारी प्लेसमेंट की जानिब, ठीक है। AI बल्कि पहले बता देता हूँ, ठीक है। AI का इसमें यूज़ कैसे करना है, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग, मैंने अब एक हेड बेचनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। बेनी की एक वूल कैप बहुत मशहूर हो रही है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये मैंने एक बेचनी है। अब मेरे जहन में आइंदा कि यार मैं कैसे बेचूँ, इंटरेस्ट में क्या डालूँ, डेमोग्राफिक में क्या डालूँ, बिहेवियर में क्या, समझ नहीं आ रहा यार, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मुझे। तो मैंने मदद लेनी है ChatGPT, फादर ऑफ एवरीथिंग, इसे बाप माना जाता है ChatGPT को, ठीक है। मैंने कहा कि यार मैंने ये लेना है कि यार क्या कैसे करना है, मैंने क्या चीज़ करनी है। अब मैं लिखूंगा ChatGPT को, मैं कमांड दूंगा यहाँ पे कि मैं लिखूंगा आई हैड आ बिलफर्द, मैंने आई हैड अ प्रोडक्ट नेम्ड एज बेनी वूल कैप विद नेक कवर, with neck cover. I want to sell on Facebook. I want to sell on Facebook as Facebook ad. So give me interest, demographic and behavior। ये बिहेवियर की स्पेलिंग गलत होगी थोड़ी सी। एंड बिहेवियर ऑफ दोस पीपल हु वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट। ठीक है, मैं यहां से ऐसे करता हूं कि हु वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखें ये मुझे बता रहा है कि मैंने कैसे कैसे करना है, ठीक है। अभी ये देखना है, ये भी इसको थोड़ा सा ना कमांड एक आधी बार दोबारा देना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए इसने बिहेवियर के अंदर क्या है, एज दे में भी इम्पल्सिव बायर। इम्पल्सिव बायर क्या होता है ये देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आती है। पीपल हु लिस्टेड देयर जॉब टाइटल एज परचेज बाय, नहीं ये नहीं, ये देखिए इसको थोड़ा और डिटेल टारगेट करना है हमने। ये देखना कैसे डिटेल टारगेट करेंगे। गिव मी इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन्स फॉर माई डिटेल टारगेटिंग ऑफ फेसबुक एड्स। बात को ना ChatGPT बौखला जाता है, तो ये समझ नहीं आती। ये उसने इंटरेस्ट लिखे हैं अब यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें हमें खुद भी रिसर्च करनी पड़ती है, ये इतना आसान नहीं कि आपने यहाँ से कॉपी किया और वहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसने लिखा है कि ये देखें इंटरेस्ट में, जैसे इसमें कुछ चीज़ें उसने लिखी है, देखें उसने लिखा है इंटरेस्ट में उसकी आउटडोर एक्टिविटीज़ ये हो, ठीक है। उसकी मतलब उसको हाइकिंग का शौक हो, ठीक है, बैग पैकिंग का उसको शौक हो, आइस स्केटिंग का उसको शौक हो, क्राफ्टिंग का उसको शौक हो, फैशन का उसे विंटर फैशन का शौक हो, और हज़ार चीज़ें। देखना मैं इसे और डिटेल टारगेट करता हूँ इसको। असल में अपने डिटेल्ड इसमें भी आपको मालूम करना होता है। ये ज़रूरी नहीं पहली मरतबा में ही आपको ChatGPT दे दे, इसमें आपको बड़ा काम करना पड़ता है। मतलब इसमें पर एक आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार मैंने कैसे कैसे को देना है। अब जैसे डाई फैशन से मुझे अंदाज़ा होगा कि यार विंटर फैशन जिन लोगों को पसंद है ना, विंटर फैशन, वो बंदे ये कैप ज़रूर लेंगे। क्यों, इस कैप का एक बड़ा वो है कि यार इसमें बंदा बड़ा ज़बरदस्त लगता है, ऊपर नीचे वूल, मज़ा आ जाता है। तो ये अब मैं से कहूँगा
दोबारा, गिव मी सजेशन फॉर माई फेसबुक एड्स डिटेल टारगेटिंग ऑफ demographics interest and behavior of persons to sell winter wool cap। ये देखिए अब आया, अब ये चैट जीपीटी को थोड़ा दिमाग ठिकाने आया है, अब सही बता रहा है। देखिए थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहा है। उसने कहा कि देखें डेमोग्राफिक में एज आपने सेलेक्ट करनी है 18 साल से 45 साल तक। इस पे आपने खुद भी सोचना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने ऐसे मुंह उठा के नहीं लगा देना, ये बड़े सोच समझ के। 18 साल से 45, मैंने कहा 18 ठीक है, 45 भी ठीक है, क्योंकि 40 से 45 तक के लोग उनसे हैं वो फैशन के, उनको अभी भी शौक होता है, 45 तक को शौक होता है, 50 तक को भी होता है वैसे, पर 45 तक ज़्यादा एक कूल है यहाँ पे, ठीक है ना। उसने कहा बो जेंडर, वही मेरी बात, बो जेंडर सेलेक्ट करना है क्योंकि ये यूनिसेक्स जो है, ये कैप है, ठीक है। लोकेशन फोकस ऑन द रीजन, ये आपने अपने रीजन के हिसाब से देखना है। बिलफर्द अगर पाकिस्तान में इस वक्त सर्दी टूट के पड़ रही है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, अगर इंडिया में टूट के पड़ी तो इंडिया, बांग्लादेश, बला बला जो मर्जी फिर आगे सेलेक्ट करें, ठीक है। फिर इंटरेस्ट है, उसने कहा विंटर स्पोर्ट्स ये किया, ठीक है, हाँ बिल्कुल। मैंने ये फैशन है स्टाइल, उसे फैशन, उसे विंटर फैशन, ये देखिए ये रहा विंटर फैशन आ गया मेरा, विंटर फैशन के अंदर उसको इंटरेस्ट हो, ठीक है। उसके बाद है हाइकिंग के अंदर उसको कैंपेनिंग, ये आपने खुद भी कवर करना है। ट्रैवल करने की उसको आदत हो, उसके बिहेवियर में उसका ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर, हम जाके देखते हैं बिहेवियर के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर का ऑप्शन मिले तो। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन क्लोथ्स। यहाँ पे आके अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखें, इसकी डिस्क्रिप्शन के उसने वहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये देखें कि पीपल हु हैव एक्सप्रेस है, जिनको शौक है ऑनलाइन बाय करने का, ठीक है। और ये दराज से है, ठीक है, ये ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि जिन बंदों को शौक है भाई उनको तो दिखाएं, जिन जो ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। बाकी ये फेसबुक खुद भी तलाश कर लेता है, इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। डिवाइस यूजर में ये ठीक है, ये आप छोड़ दें, इसको नहीं आपने छेड़ना। मोबाइल और वो अमूमन वैसे मोबाइल पे ही होता है ज़्यादातर, ठीक है ना। उसके बाद वेदर कंडीशन, सीजनल टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। एड कॉपी में हाईलाइट्स, ये ठीक है। रीटारगेटिंग के लिए, ठीक है। लुक लाइक ऑडियंस है, रीटारगेटिंग भी से कहते हैं, ठीक है, एक छोटी सी ज़बान में, ठीक है। कॉल टू एक्शन बटन वगैरह, ठीक है। ये आगे इसने और बातें बता दी, ठीक है, जो हमने नहीं पूछी उसने वो भी बता दी सारी। तो ये देखिए यहाँ से मुझे एक ओवर भी मिल गया कि यार अगर मैं इसमें डेमोग्राफिक में, एज में, जेंडर में, इनमें ये चीज़ें मैं शामिल कर सकता हूँ। इसको मैं और कमांड दूंगा तो ये और अच्छा परफॉर्म करेगा। तो चैट जीपीटी भी आगे आपने 2-3 बार तक कमांड देना है कि चैट जीपीटी अच्छा परफॉर्म करे। उसके बाद जो चीज़ें आएंगी आपने उसको अपने ज़हन नशीं करना है। उसके बाद आपने उन सारी चीज़ों को भले लिख लें कहीं पे, उसके बाद उस पर सोचे बैठ के कि यार मैं क्या क्या करूँ, ठीक है, कि मैं क्या क्या। आप देखिए आप 1-2 मरतबा करेंगे तो आपकी आदत सी हो जाएगी, ठीक है ना। शुरू में हर बंदे के साथ ऐसा होता है, तो आदत हो जाएगी कि आपने बिलफर्ड एनिवर्सरी रिंग है तो मैं यहाँ जाऊँगा, इसके सर्च पे जाकर मैं कहूँगा ऐसे लोग जिनकी एनिवर्सरी जो सी है वो कोई 5 महीने के अंदर अंदर है या फिर अभी रिसेंटली आ रही है तो उनके लिए, तो फिर वो मुझे वो बंदे दिखाएगा। अगर मैं बिलफर्ज मैं केक बनाता हूँ, मैं कहूँगा जिनकी बर्थडे आ रही है, करीब आ रही है 1 महीने के अंदर अंदर, उनके लिए, तो मुझे वो बंदे दिखा। फेसबुक ऐड बड़ा कमाल चीज़ है, लेवल चीज़ है। मैं कहता हूँ, मैं हर बंदे को पकड़ पकड़ के कहता हूँ कि मुझे कोई पूछता है या फिर कोई मुझसे पूछता है, मैं मशवरा देता हूँ उसको, भाई सीखना है फेसबुक ऐड सीखो, फेसबुक इंस्टा ऐड, फेसबुक इंस्टा बड़ी वैल्यूएबल, सच अ वैल्यूएबल थिंग। फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड वेरी वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि देखिए ना आप कवर करते हैं इससे डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, बला बला दुनिया का हर प्लेटफॉर्म इससे कवर करते हैं। ये सोशल मीडिया का एक ब्रिज है, आप समझिए, जिससे क्रॉस होके जाना है हर चीज़ ने, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने और डिस्कस कर ली कि एआई से हमने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद है आज की तीसरी चीज़, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट भी बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है। इसमें आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि आपने कहाँ पैसा लगाना है या पैसा ज़ाया करना है, ठीक है। एडवांस प्लस प्लेसमेंट रिकमेंडेड ये स्टार होना है, इसका मतलब ये सारा एआई, इसका एपीआई खुद होगा, फेसबुक वो खुद करेगा। फेसबुक का भी एआई सिस्टम होता है, वो खुद माप लेता है कि मैंने कहाँ कहाँ दिखाना है, तो वो अपनी मर्जी से दिखाएगा। पर ये आपने मैनुअल कर ली है, ठीक है, मैनुअल पे ही जाना है, ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, ठीक है। सबसे पहले
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर। आपने यहाँ पे जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आपने सेलेक्ट करी जाना है, ठीक है। आपने सबसे पहले इधर से फेसबुक सेलेक्ट करना है, इंस्टाग्राम भी, मैसेंजर भी, ठीक है। ऑडियंस नेटवर्क को कटा देना है, ऑडियंस नेटवर्क आपसे सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से ये देखिए उसने ये भी कह दिया इंस्टाग्राम शॉप जो है पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पर इंस्टाग्राम वैसे आया था, इससे अच्छी खासी आई थी। फीड के अंदर आपने इधर से फीड, ये भी सही है, ये भी नीचे जाने दें, सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी जाना है, ठीक है। इंस्ट्रीम ऐड, ये इंस्ट्रीम ऐड बंद कर देना आपने, ठीक है। और बाकी इधर इंस्टाग्राम का वो भी है, इंस्टाग्राम फीड प्रोफाइल, ठीक है। स्टोरीज भी है, ठीक है। ये बंद कर देना आपने, ठीक है। नहीं, ये बल्कि आपने ये चलाना है और एक ये चलाना है, ये इन स्ट्रीम के ऊपर आपने बंद कर देना है। ये एड्स ऑन रील्स वगैरह पे चलते रहने हैं, ठीक है। सर्च रिजल्ट के अंदर नहीं चाहिए, सर्च रिजल्ट के अंदर ना करें क्योंकि अमूमन कम ही होता है, ठीक है। मैसेजेस के अंदर भी ना करें, ऐप्स के अंदर भी ना करें, ठीक है। ऐप्स के अंदर भी ना करें, मैसेजेस के अंदर भी ना करें। और इस फेसबुक, इंस्टाग्राम जो सर्च है, ठीक है, उसके अंदर भी अमूमन ना ही करें, ठीक है। मैसेज के अंदर आप दोबारा सुन लें मरतबा, ऑडियंस नेटवर्क का आपने सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। मैसेंजर वगैरह आपने इनबॉक्स वो सेलेक्ट भले कर लें पर वो नहीं करना आपने, ठीक है ना, क्योंकि अमूमन ये मैसेज पे करेंगे, ये एक तरह से नहीं इतना इस्तेमाल होता है। इंस्ट्रीम ऐड जो से हैं यूट्यूब जो वीडियोस के, वो नहीं करना। मैसेजेस के अंदर नहीं जाना, ऐप्स एंड साइट्स के अंदर नहीं जाना, ठीक है। यहाँ से जाके आपने ये चीज़ें कर लेनी है लाजमी, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इन स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। और उसके बाद हम जाएँ आगे बिजनेस एक्सप्लोर, इसकी भी नहीं ज़रूरत, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस नेटवर्क तो आपने प्रॉपर ही कटा देना है सारे का सारा, ठीक है। मैसेंजर वगैरह, ठीक है, ये सारा बाकी एज इट इज़ आपने करना है, बाकी कुछ नहीं छेड़ना आपने, ठीक है। यहाँ से आप मोर ऑप्शंस के अंदर आएँ तो यहाँ पे ना नहीं, इधर आपको और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एड सेट जो से है, एड सेट आपकी है यहाँ पे एक कंप्लीट होता है। इसकी आप कंप्लीट, अगर बिलफर्द आप कहते हैं कि भाई मैं एआई के हाथों छोड़ता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ लगाए जो चीज़ निकाले उसकी मर्ज़ी, ठीक है। तो आपने यहाँ से एडवांस प्लेसमेंट के अंदर आ जाना है। तो वो अपनी मर्ज़ी से ही, उसने फेसबुक को दिखाना चाहे वो फेसबुक को दिखाएगा, उसने इंस्टा को दिखाना है वो इंस्टा को दिखाएगा। तो अगर वो क्या कहते हैं मैसेंजर पे दिखाना चाहता है मैसेंजर पे दिखाएगा, ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाना चाहता है ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाएगा। वो एज इट इज़ हम उसको इख्तियार देते हैं कि उसकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐड हमारी कैंपेन भी होगी, उसके बाद हमारा हो गया ऐड सेट कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे ऐड पे, ऐड कॉपी हमने कैसे करनी है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।